बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी हलवे की रेसिपी। सदियों साल पुरानी चने दाल की हलवे की रेसिपी जो हमारी नानी दादी और हमारी माएँ जो बनाती थीं अपने घर में, एक रवायती तरीके से, एक ऑथेंटिक तरीके से प्रोटीन से भरपूर हलवा ये बनाया जाता है। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में ही बनाया जाता है और खाया जाता है। आजकल सर्दियाँ जो शुरू हो चुकी हैं, हम बनाते हैं इस चने दाल के हलवे को अपने तरीके से और दिखाते हैं आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे पास चना दाल है जिसको हमने भिगो के रख दिया था, और ये कप जो आपको दिखाया जा रहा है ये 1 कप दाल हमने भिगो के रखी थी। तकरीबन हमने 1 से 1.5 घंटा पहले। बहुत ही अच्छे से भिगी हुई दाल है, हमने आपको दिखा दिया है। पानी ये जो ऊपर है ये हम इसी तरह डाल देंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे से धो के वॉश करके तो इसको भिगो के रखा था। ये भिगी हुई चने की दाल हम डाल देते हैं पैन में, और इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। हमने इतना ही पानी डालना जिसमें ये दाल गल जाए और बाकी की वो पानी थोड़ा सा बच जाए, उससे हम इसको पीस लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना कि ऊपर से आपने पानी उतारना पड़े, नहीं तो फिर सारी प्रोटीन तो निकल जाएगी। उतना ही पानी डालना है जितना इसमें दाल गल जाए। तकरीबन मैंने 2 कप जितना इसमें पानी होगा जो हमने डाला था। तो ये देखें दाल को हमने इस तरह गला लिया है, और ऊपर से ये जो जाग आती रही है इस तरह, ये हमने सारी रिमूव करते रहे हैं साथ के साथ। ये आपने जो है रिमूव कर देनी है क्योंकि इससे आपके जो इसके जो गैसेस वगैरह बनती हैं दाल से वो ख़त्म हो जाती हैं। ये जो जाग है ये तारना ज़रूरी होती है, इसीलिए मैंने इसमें दूध नहीं ऐड किया। अच्छा, दूध की ये भी वजह है कि अगर आपने फ़ौरन से खाना है तो फिर आप दूध डाल लें। अगर आपने 2 से 3 दिन रख के खाना है या 8 दिन रख के खाना है तो फिर आप दूध ना डालें, विदाउट दूध के बनाएं। मैंने दूध से भी ये हलवा बनाया है इस चैनल पे, लेकिन आज मैं दूध के बगैर बनाऊंगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, हमने आपको दिखा दी है। इसको गलने में लगे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट, क्योंकि दाल हमारी बहुत ही अच्छी से भीगी हुई थी। अब ये भीगी हुई दाल हम ब्लेंडर जग में डाल देते हैं इस तरह। ये देखिए ब्लेंडर जग में आपने थोड़ी थोड़ी करके तकरीबन ये 2 दफ़ा पिस जाएगी, और इसमें जो साथ पानी है वो भी हम यही पानी यूज़ करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, यही पानी हमने इसमें इस्तेमाल करना है और नहीं। और इसके साथ हम पीस के ले आते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पिस चुकी है, मोटी मोटी दानेदार सी पीसनी है, बहुत ज़्यादा फाइन हमने इसको नहीं बनाना। और इसी तरह स्पैचुला की मदद से इसको निकाल लेंगे। तो निकालनी आपको स्पैचुला की मदद से ही पड़ेगी या चम्मच से निकालें। तो ये देखिए ये दाल ये हमने पीस ली है। बाकी की दाल हम इसी तरह पीस के ले आते हैं और फिर हम इसकी पकवाई है वो शुरू करेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए सारी की सारी दाल जो है पिस चुकी है, बहुत ही अच्छी सी दानेदार सी। अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि मेजरिंग इसकी क्या होगी। हमने 1 कप आपको दाल बताई थी, 1 कप हमने भर के, जो आपने कप शुरू में लेना है वो लास्ट तक कप वही चलेगा। आप कप सेट कर लें या चाय वाला कप सेट कर लें या कटोरी सेट कर लें। 1 कप दाल है और तकरीबन हमने इसमें 3-4 कप हमने घी डाला है। घी मैंने भर के नहीं डाला कप, इसमें 3-4 कप, जिसको आप पंजाबी में पौना कप कहते हैं, उतना हमने घी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए दिखने में आपको इस तरह लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा घी है। जैसे ही हमने इसमें दाल डाली है तो जैसे ही इसमें ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी घी या भुनना स्टार्ट होगी तो फिर ये अपने अंदर सारा सो कर लेगी और पता भी नहीं चलेगा घी कहाँ गया है। इसलिए हमने 3-4 कप डाला है, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि जितना घी उतने दाल उतने ही घी ऐड कीजिएगा, लेकिन हमने 3-4 कप डाला है। और ये देखें जैसे ही मैंने इसको भूनना स्टार्ट किया है घी इसमें जज़ब हो चुका है। अब यह काम है वो आपके बाजू का है। इसको आपने इसी तरह ही जिस तरह हम इसमें चम्मच चला रहे हैं, नहीं तो नीचे लगना शुरू हो जाएगी, आपने हाथ को रोकना नहीं, और इसी तरह इसको मुसलसल ही स्टिर करते हुए भूनना है। जब बहुत अच्छे से भुन जाएगी फिर आपको पता चल जाएगा, एक तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, दूसरा साइडों से ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम तो आगे जाके होगा, लेकिन अभी हमने इसको फ़िलहाल इसी तरह ही भूनते जाना है। तकरीबन चने की दाल का हलवा जो है 20 से 25 मिनट लेता है। तो यहाँ इसको 15 मिनट हो गए थे जब इसको, तो फिर हमने इसमें 1 कप हमने डाल दी है शुगर, चीनी डाल दी है 1 कप, क्योंकि 1 कप दाल थी। 3-4 कप हमने इसमें घी डाला है, 1 कप हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो जैसे ही चीनी इसके साथ मेल्ट होगी तो फिर एक दफ़ा ये हमारा हलवा जो है लिक्विड ही हो जाएगा।
तो ये थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन चीज़ बहुत ही ये काम की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको बना के इस तरह काफ़ी दिन इंजॉय कर सकते हैं। इसका आप टुकड़ी भी निकाल सकते हैं जुबा के। बच्चों को लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत प्रोटीन होती है चने की दाल में। मैंने थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाल दिया है, ताकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा बन जाए। वैसे भी इसका कलर अच्छा ही था, लेकिन हमने इसमें तकरीबन 1 पिंच था हमारे पास ये जो है फूड कलर, और इसमें थोड़ा सा पानी हमने ऐड करके तो इसको हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए साइडों से इसका ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसकी निशानी है कि चने दाल हलवा हमारा जो है बन के तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 25 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। तो अब हम लास्ट में इस तरह करते हैं कि इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ता आप डाल दें। मैं जस्ट इसमें कूटे हुए बादाम ही ऐड कर रही हूँ। पिस्ता है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, किशमिश है, जो भी आपके घर में ऐड कर दें, नहीं तो आपको इसको एज भी रहने दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम करते हैं डिश आउट। और आप देखें, देखने से ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार सा लजीज सा हलवा। मेहमान आए तो उनके लिए आप बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों को बना के दें, बुज़ुर्गों को बना के दें। बहुत ही टेस्टी लाजवाब सा चने दाल का हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। सर्दियों की सौगात है, वैसे भी ये तंदुरुस्ती का राज है। आप बनाएं इसको अपने घर में और फिर हमें फीडबैक दें कि ये मज़ेदार सा चने दाल हलवा आपका किस तरह का बना है। तो ये देखें, हमने ये मिनटों में बना दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं इसको बनाने में, और बहुत ही टेस्टी और लजीज हमारा चना दाल हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको उठा के चम्मच के साथ टेस्ट करके भी बताएंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही यमी है, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही शानदार बना है ये हलवा, खुशबू से भरपूर है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी चने दाल हलवे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।